बाय द वे, जिन लोगों को मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ उनको ये शायद पता नहीं कि मुझे तो अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा। हाय, अच्छा कुछ सामान मेरे पास आया हुआ है पिछले 2 माह से, 2 मंथ्स, और सामान जो है वो अमेरिका से आया है। यूजुअली इस तरह का सामान यहाँ से लेना नहीं चाहिए, ऐसा सामान यहाँ से ख़रीदना की गलती करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं मिलती, कीमत पूरी दे के चीज़ें आधी मिलती हैं आपको, और क्वालिटी एश्योरेंस भी नहीं है कि क्या पता चीज़ ओरिजिनल है भी कि नहीं। इंसान ओरिजिनल नहीं है तो सामान की तो बात ही छोड़ें। मोस्टली जो मेरे पास स्टूडियो में ऑडियो वीडियो का सामान है वो मेरी कोशिश होती है कि यहाँ से ना लिया जाए। 1 महीना वो सामान लाहौर में पड़ा रहा और 1 महीना अब मेरे पास पड़ा, लेकिन मैं उसको अभी तक ओपन नहीं कर पाया, अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। मैंने ख़ुद भी नहीं देखा उसके अंदर अभी क्या क्या चीज़ निकलेगी। कुछ माइक्स हैं और वीडियो का एक आध कुछ सिलसिला। टाइम मिल नहीं पाया इसको अनबॉक्स करने का, तो मैंने सोचा आज ऑन कैमरा इसको पहली दफ़ा मैं भी देखता हूँ कि अंदर से क्या निकलेगा और आप भी देखें। और टाइम से मुझे याद आया कि जिन लोगों को मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत है मेरे पास, मैनेज करता हूँ सिर्फ। ये एक बीइंग हम्बल और बीइंग काइंड वाला सिलसिला है। मुझे तो अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा। ये आप बालों का अशर देखो, गर्मियाँ आ गई हैं, बाल नेक पे लगते हैं तो बड़ी उलझन होती है। ये इसका सेट कराने का टाइम नहीं है, तो समझना चाहिए लोगों को इस बात को। अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो फिर आप सोचें जिन लोगों के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ वो कितने खुशनसीब होंगे। इंसानों को और चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। खैर, बात ये मोटिवेशनल साइड पे जा रही है। हालांकि यहाँ के लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स की कम और डीमोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ के लोग पता नहीं क्यों अननेसेसरीली मोटिवेटेड रहते हैं, और इसी मोटिवेशन में वो लोग ड्राइविंग, तो आप देखें कभी सड़क पे क्या मोटिवेशन होती है लोगों की ड्राइविंग के वक्त। खैर, बात फिर दूसरी साइड पे निकल रही। वैसे बेसिकली अगर मैं अपने वोकल को देखूँ तो मेरे वोकल को 2 तरह के माइक सूट करते हैं, और इन दोनों माइक्स में मैं गा भी चुका हूँ स्टूडियो में। एक है Neumann U87 और इसकी कीमत है $3,700, यानी तकरीबन ये यहाँ के 14-15 लाख रुपया बनता है। और एक माइक है AKG C414 और इसकी कीमत भी तकरीबन $1300-1400 बनती है, 4-4.5 लाख मेरे ख्याल में। ये दोनों माइक्स जो हैं मेरे वोकल को सूट करते हैं। U87 Neumann NEUMAN Neumann U87 और AKG C414। ये माइक भी मेरा इरादा है इनमें से कोई एक आता, क्योंकि मेरा वोकल अभी वैसा आता नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, और इन 2 माइक्स में चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि मेरा वोकल उन माइक्स में कैसा आया था और कैसा आना चाहिए। वैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास वही तमाम माइक्स हैं जो यूजुअली स्टूडियोज़ में यहाँ पर लोगों ने लगाए हुए हैं, रोड के, शोर के। अब ये जो अभी मैं नया आपके सामने अनबॉक्स करूँगा, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले ये एक फ़िल्टर है, टिफ़िन फ़िल्टर्स के नाम से, और ब्लैक प्रो मिस्ट इसका नाम है, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो 2 है। तो ये बेसिकली काम आता है फुटेज को ड्रीमी और सिनेमैटिक लुक देने के लिए। 49 mm इसका डायमीटर है, और ये 50 mm जो लेंस है उसके लिए ये बना है। ये इसकी वारंटी कार्ड है। वारंटी तो ज़ाहिर है US से बाहर गए तो वारंटी कहाँ मिलती है, बना भी ये US का ही है। ब्लैक प्रो मिस्ट 2, इसको इस पे करके देखें क्या। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक माइक है MXL 990। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि AKG और Neumann के माइक जो हैं वो बेस्ट कंसिडर होते हैं। ये इसकी वारंटी वगैरह होगी। पहली दफ़ा खोल रहा हूँ इसको, ये मैंने शायद उल्टा खोल दिया, ऐसे खुलेगा। ये अच्छा खासा हैवी माइक है, अच्छा ज़बरदस्त कंडेंसर माइक। इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको, ज़ाहिर है इसमें कोई वोकल करेंगे तो फिर ही आपको बताएंगे। यहाँ पर ऐसे ही है, और शॉक माउंट साथ इसके, ये इसका एक्सेसरीज जो हैं वो भी इसके साथ ही हैं। इसमें गा के या गवा के कुछ
बताऊंगा। तो चलते हैं अभी तीसरी चीज़ की तरफ। माइक वैसे ये सॉलिड है, मुझे लगता है कि ये रोड से बेहतर होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ये वो सिंपल सी है, ये एक पावर बैंक है। ये तो यहाँ पर भी आराम से मिल जाता है, ये तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसमें से दो ये निकले हैं पावर बैंक, ये तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि यहाँ से ये ठीक नहीं मिलता, क्योंकि बड़ी डेली यूजेज की चीज़ है। बहरहाल आई तो ये भी इस पैकेज में ही थी। सिल्वर ही है, ये वही वारंटी वगैरह, और ये इसका स्क्रू, और ये निकला जी ज़बरदस्त किस्म का पायल माइक्रोफोन। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ये मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा और जूम आउट करें। ये है जी विंटेज पायल प्रो माइक। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप ये देखेंगे, मेरे सामने ये पड़ा होगा। वैसे ये माइक सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। बेसिकली ये डायनामिक माइक है। पहले जो माइक मैंने आपको दिखाया था MXL, वो कंडेंसर माइक था। यूजुअली स्टूडियोज़ में वोकल के लिए कंडेंसर माइक यूज़ होता है, लेकिन डायनामिक माइक भी पुराने ज़माना में यूज़ होता था। इसकी जो वोकल क्वालिटी होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, इसमें गेन ज़रा हमें ज़्यादा खुलनी पड़ती है ऑडियो इंटरफेस की। अदरवाइज़ ये माइक भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो इस साथ इसकी ये केबल भी है XLR। खैर मैं तो कोई और अपना दूसरा केबल यूज़ करूँगा। और ये इसका स्क्रू है, यहाँ पर लगेगा ये। वैसे इसमें भी कभी मैं वोकल करके देखूँगा कि वोकल इसमें कैसा आता है। पुराने ज़मानों में तो ये, और ये ओरिजिनल पायल कंपनी है, यानी ओरिजिनल जो पुराने ज़मानों में आपने एल्विस प्रेस्ले या इन लोगों के सामने माइक पड़ा हुआ था, वो इसी कंपनी का माइक है। pilepro.com ओरिजिनल, ऐसा नहीं है कि ये कॉपी है या कुछ है, ये बेसिकली ओरिजिनल माइक है। और सिल्वर चाहिए था, यहाँ पर सिल्वर मिलता नहीं है, और यहाँ पर गोल्डन सा चीप सा, और पायल का मिलता भी नहीं है, अजीब सी कॉपी थी वो, इसलिए मैंने वो यहाँ से नहीं लिया। सिल्वर चाहिए था, सिल्वर मिल गया। वैसे इंसान जो चाहता है वो मिल जाए तो क्या बात होती है ज़िंदगी की, है ना। दुनिया में जो इंसान चाहे और वो मिल जाए उसको, तो मज़ा आता है वैसे जीने का। इसी तरह के इंसान किसी इंसान को चाहे और वो इंसान उसको मिल जाए, हाय हाय, ज़िंदगी संवर ना जाए। वैसे अभी इंसानों की और मोहब्बत की बात नहीं हो रही, मोहब्बतों की बात करेंगे किसी और वीडियो में। यानी अगर कोई इंसान किसी इंसान को चाहे और वो इंसान उस इंसान को मिल जाए, तो फिर उस इंसान की इंसानियत किस लेवल पे पहुंच जाती है, इसका हम जिक्र करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये थी 4 चीज़ें आज आपके सामने अनबॉक्स किया, और अब इसका जो टेस्ट होगा वो करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि कैसा सिलसिला निकला। तो टेक केयर, बाय बाय।